आइए भाई साहब। अरे नहीं नहीं ठीक है। ऐसा कैसे हो सकता है यार कि बड़े लोगों का खाने का मन ही नहीं करता। अगर मैं अंकल की जगह पे होता ना तो पूरा प्लेट ही सपाचट कर जाता। भैया आप अपने आप को बहुत तेज समझते हो ना? क्या हो गया? नहीं आपको लगता है ना कि आपकी हाइट हमसे ज्यादा है, आप हमसे बड़े हो तो आप हमसे तेज दौड़ लोगे। भाई मैंने कब कहा? कहा नहीं, लेकिन आपको लगता तो ये ना। ऐसा करो ना, मुझसे आप रेस कर लो, अभी पता चल जाएगा कौन तेज है कौन स्लो। हट बे भाई यहाँ से। हाँ डर गए ना भैया, डर गए ना, मैं ही जीतूंगा रेस में। बेटा कितनी बार तुम्हें कहा है ना मैंने, हर जगह अपना नाम नहीं लिखना चाहिए, हर जगह पेन नहीं चलाना चाहिए। अरे और सब तो छोड़ो, ये ऑफिस के डॉक्यूमेंट पे भी ना अपना नाम लिख दिया है। यस भैया खेलेंगे? हाँ नहीं नहीं, बड़ा हो गया मैं, बच्चों वाले गेम थोड़ी खेलूंगा। हाँ तो ये खेलने से आप छोटे थोड़ी हो जाओगे। या तो आप डर रहे हो कि लोग आपको जज करेंगे, बच्चा समझेंगे। चल बे, मैं मैच्योर हो गया हूँ, मेरे अंदर का बच्चा मर गया है। डर गया लोगों की वजह से, वरना बरसात में भीगने का, 5 रुपए वाली आइसक्रीम खाने का और कार्टून देखने का मन तो बड़े लोगों का भी करता होगा। क्या मस्त दिन है आज। सुबह सुबह कहां से आ रही है? बेटा दरवाजा लॉक कर दे, अंदर ना आ पाएंगे। हाँ मम्मी। अरे भाई जल्दी करो पेमेंट। नमस्ते अंकल। बड़े परेशान दिख रहे हैं भाई साहब। हाँ, कुछ लोग हैं जो सामान तो ले लेते हैं लेकिन पेमेंट करना भूल जाते हैं। हैं? कौन है ये बदतमीज लोग? आप लास्ट टाइम वाला पेमेंट अभी तक क्लियर नहीं किया आपने। आपने हिसाब ही नहीं दिया था अंकल। अरे कागज पे लिख के दिया तो था। लो पापा जी, समय तेजी से बदला लेकिन आप नहीं। अरे आज के टाइम में कौन कागज पे लिख के हिसाब देता है? आप प्रॉपर इनवॉइस बना के कस्टमर को सेंड करो ना। कैसे? ओडू के हेल्प से। ये एक बिजनेस मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है जो आपके बिजनेस को आसानी से चलाने में मदद करता है। और आप ओडू का कोई भी एक ऐप लाइफ टाइम के लिए बिल्कुल फ्री में यूज कर सकते हो, वो भी अनलिमिटेड यूजर्स के लिए। अच्छा, लेकिन इसमें ये इनवॉइस बनाएंगे कैसे? मेरे दिए हुए लिंक पर क्लिक करते ही ओडू का इनवॉइस ऐप खुल जाएगा, जहां पे आप इनवॉइस क्रिएट करने के साथ इनवॉइस मैनेज भी कर सकते हो। क्रिएट करने के लिए सिंपली डिटेल्स फिल करो या फिर अपने हिसाब से आप लेआउट कस्टमाइज करके एक प्रोफेशनल लुक भी दे सकते हो। और यहीं से इनवॉइस कस्टमर को भेज के डिफरेंट पेमेंट गेटवे की हेल्प से आप ऑनलाइन ही पेमेंट कलेक्ट भी कर सकते हो। और यहीं पे सेम ही डैशबोर्ड पे डिफरेंट डिटेल्स भी देखने को मिल जाते हैं, जैसे कस्टमर इनवॉइस, वेंडर बिल्स, बैंक डिटेल्स। सही है बेटा। हाँ आ गया इनवॉइस। ओडू इनवॉइस ऐप का लिंक मेरे बायो में, अभी चेकआउट करो और अपने बिजनेस को ओडू की हेल्प से आसान बनाओ। अब ये क्या है? मैंने भी इनवॉइस भेजा है ना, अगले महीने घर के खर्चा का। अकेली हो रहा तो कितना काम करे, पर तुम तो दो के बराबर हो। मजाक नहीं, हाँ बहुत दिन भर काम में लगी रहती है। कोई काम वाली भी तो नहीं मिल रही है। और उनका भी एटीट्यूड है, 2 दिन काम करेंगे तो 4 दिन छुट्टी। गाइस साहब ढूंढने से तो भगवान भी मिलते हैं, मैं तो फिर भी काम वाली है। ये देखो जिधर रामू है उधर से फटाफट काम चालू। अभी तो एक भी नहीं मिल रहा था, 2 आ तू गए। क्या कर रहा है यहाँ पे? जो तू नहीं कर पाती सफाई। अब या तो ये घर में रहेगा या तो हाँ तो साइड से रास्ता, उधर से तू चली जा, भाग जा यहाँ पे। अरे झगड़ा नहीं है, हमारे घर में बहुत काम है, दोनों मिल बांट के ही कर लो। क्या बांट लूं? इसके साथ मैं पार्ले में बिस्कुट ना बांटूं? मैं तो जैसे मरी जा रही हूँ ना इसके साथ काम करने के लिए। कूल कूल। तू कहाँ ला रहे है हमको? झगड़ा करना सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, एक काम इनको दो और एक काम इनको। दोनों एक एक रूम साफ करो, जिसका रूम ज्यादा साफ रहेगा ये जॉब उसकी। योर टाइम स्टार्ट नाउ। पूरा घर मक्खन की तरह चमका दिया। हो गया हो गया। क्या हुआ? मेरी दाईं हाथ फड़क रही है। कुछ चला गया होगा आंख में। नहीं, कुछ अशुभ होने वाला है। क्या अशुभ होने वाला है? भूकंप आने वाला है क्या? भूकंप आने वाला है? नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है। अरे फालतू का सस्पेंस मत बनाओ, बोला ना ऐसा कुछ नहीं है। अरे तुम लोग का घर गिर रहा है, भागो। कहा था ना कुछ अशुभ होने वाला है। अरे मुंह क्या देख रहे हो यार, भागो। अरे ऐसा कैसे भाग जाए भाई, इतना मेहनत से हमने घाट बनवाया है, कितनी यादें जुड़ी हैं हमारी। जिंदा रहेंगे तो फिर से यादें बना लेंगे। मेरी दवाई कहाँ है? साथ में भागना पड़ेगा क्या? अरे सोचा बात मत कर, जल्दी भाग। एक सेकंड बस। अरे कहाँ जा रहा है? वो तलती फीड में टोकरे जाती थी ना, तो उसी तो लेने आया हूँ। हे भगवान, मिल गई दवाई। मैं भी पैसे और जेवर ले लेता हूँ। अरे यार जल्दी भागो, टाइम नहीं है। हाँ बच्चों जल्दी आओ। मम्मी कहाँ रह गई? अरे नया कप सेट खरीदा था, वही ले रही हूँ। अरे पागल औरत, पहले जान बचाओ तुम। ऐसा करिए आप लोग निकलिए, पूरा किचन बिखरा पड़ा है, मैं तो अपना किचन साफ कर ही के आऊंगी। बेटा जब इतना टाइम ले रही हो ना तो एक कप चाय भी बना ही दो। हाँ, जिस सामान का यूज नहीं है उसको बाहर फेंक दो। तो बेटा सबसे पहले तो तुझे ही घर से बाहर फेंकना होगा। क्या? और नहीं तो क्या दिन भर घर में पड़ा रहता है, कुछ साफ सफाई कर दिया कर। हाँ, टीवी पे भी बहुत धूल लगी पड़ी है। बेटा पंखे पे भी तो बहुत धूल है। झाला तो देखो, लग रहा है 200-300 साल पुराना घर ये है। पड़ोसी अपने ज्यादा मेरे घर में पड़े रहते हैं क्या? अरे सुन रहा है क्या बोला जा रहा है? हाँ तो ऐसे रहा जैसे कि भी एक बटन दबाएगा और कोई रोबोट आएगा पूरे घर की सफाई कर देगा। वेट एंड वॉच। क्या काम करवाना मतलब करना है। अब देखिए कैसे फटाफट से साफ सफाई होती है। तो असली रोबोट लग रहा है। ये साफ सफाई करेगा? तेरी इतनी हिम्मत, हमसे साफ सफाई करवाएगा? साफ सफाई करने से कोई छोटा थोड़ी हो जाता है। बड़ा
कमीना रोबोट है। हाँ, ये रोबोट मुझसे भी ना काम कराने लगे। बड़ा बुढ़ौती में इतना घुटना दर्द कर रहा है, मैं कैसे काम करूँ? मेरा घुटना बिल्कुल सही है, मैं सब काम कर लूंगा बेटा। रोक ले अपने रोबोट को। अब हम तो उसको ना एक शब्द भी नहीं बोलेंगे। गुड। रोबोट रुक जा। सब तुमने खराब कर रखा है। क्या किया है मैंने? धमकी किसको दे रही हो? चली जाओ। सोचा था कि मैं बड़ा हो जाऊंगा तो इन लोगों की लड़ाई कम हो जाएगी। ये उल्टा समय के साथ बढ़ती जा रही है। जा रही हूँ इस बार, लेकिन आऊंगी नहीं। अरे चली जा यार, मैं तो कब से चाह रहा हूँ। अब तुम बर्दाश्त नहीं हो रही हो, कांटे की तरह आंख में चुभने लगी हो, है ना? बस करो यार, बस करो प्लीज। तू जा अपने रूम में पढ़ाई कर। कैसे पढ़ाई करूं मैं इस शोर में? 2 दिन भी आप लोग शांत नहीं रह सकते। शांत ही हूँ, इतने दिन से इसी बात का ये फायदा उठा रहे हैं। ये और शांत। मुझे सब समझ में आ गया है। ये झगड़ा लड़ाई करके आप लोग ना कहीं का गुस्सा कहीं उतारते हो। ये बस आपके फ्रस्ट्रेशन निकालने का एक बहाना बन गया है। मैं आप लोगों को फ्रस्ट्रेशन निकालने का ना एक नया रास्ता बताता हूँ। ये पकड़ो बेल्ट और डंडा, मारो मुझे, मारो। फिर रहने दे बेटा। अरे मैं सच्ची कह रहा हूँ, मारो मुझे ताकि आप लोग का फ्रस्ट्रेशन निकल जाए। मारो मुझे, पकड़ो इसको। नहीं बेटा, अरे बाबू, अरे यार रुक जाओ, अभी और जोर से मारूंगी। अरे मेरा आप लोग झगड़ा करने लगते। तुझे ही शौक था ना मार खाने का। ले मम्मी, बस थोड़ा सा चावल चाहिए। हाँ तो थोड़ा सा ही दे रही हूँ बस। इतना ज्यादा? अरे फैला हुआ है, खाओ नहीं पता चलेगा जी। आप भी ना मम्मी, अब कुछ मत लेके आइएगा। ले बेटा आम भी खा ले। आम? अब मैं आम किस पेट में खाऊंगा? सीजनल फूड खाया करो, फायदा करेगा। बाहर का पिज्जा बर्गर तुम लोग ज्यादा नहीं होता, घर का हेल्दी चीजें खाना चाहिए तो मम्मी ज्यादा हो जाता है। बदतमीज कहीं का। कहाँ गया ये? हमको क्या पता, हमसे पूछ के जाता है क्या? पूरा एक बार मिस कॉल क्यों नहीं उठाया है? अब बाइक चला रहा होगा, उठा लेगा फोन। अरे कम से कम फोन तो उठाना चाहिए ना, पता नहीं कहाँ है। अरे यार कौन फोन कर रहा है बार बार? नहीं उठा रहा। ठीक तो होगा ना? अरे क्या तो रहा हूँ, रास्ते में इतना परेशान क्यों लगती हो यार तुम? हमको तो कुछ गड़बड़ ही लग रहा है। अरे कौन है यार? मम्मी आप भी ना। हेलो। हेलो बेटा, कहाँ है तू? ठीक है ना? मतलब सांस चल रही है तेरी, तू जिंदा है ना? हाँ हाँ ठीक हूँ, मतलब जिंदा हुआ क्या? कमीना कहीं का नालायक, आ घर पे तुझे बताती हूँ। ये टाइम है तुम्हारा घर आने का? अरे 7 ही तो बज रहे हैं अभी। अब ज्यादा जबान मत चलाओ, अंदर चलो। कुछ काम वाम नहीं देख रहा है क्या? ऐसे ही घूमता रहता है दिन भर। अरे टैलेंटेड है ये, इसको सिंगिंग का शौक है तो बस उसी में लगा हुआ है। अरे इतना आसान थोड़ा ही है, बहुत लोग लगे हुए हैं। होंगे बहुत, लेकिन इसके जैसा ये एक ही है। कर लेगा, हो जाएगा, हमें भरोसा है। साहब माना कि मैं गरीब हूँ, मजदूर हूँ, लेकिन इसका मतलब ये तो बिल्कुल नहीं कि मेरा लड़का भी मजदूरी करेगा। उसे भी हक है ये पढ़ने का, लिखने का, इन खिलौनों को खरीदने का। अरे नहीं भैया, मेरा वो मतलब बिल्कुल नहीं था। नहीं सर, आपकी कोई गलती नहीं है। इस समाज को ही लगता है कि मजदूर का बेटा मजदूरी करेगा। बता बेटा तुझे कौन सा खिलौना चाहिए? पापा ट्रैक्टर दिला दो, इससे मिट्टी ढोऊंगा। कैसे पता ये पड़ोसियों का ही काम है? सर मुझे क्लियर आवाज आई थी उस चोरनी पड़ोसी की। और हिम्मत तो देखिए, पापा जी को भी किडनैप कर लिए सब। बहुत शातिर है वो। बहुत शातिर नहीं है आप मतलब आप पता करो सर, पता। किडनैपर होगा पक्का। फोन उठाओ और स्पीकर पे करो। आपके प्लान की वैधता समाप्त हो चुकी है। सेवाएं जारी रखने के लिए। अब यार ये अलग दिमाग खराब करके रखते हैं। चोर जितना भी शातिर हो, कोई न कोई सबूत छोड़ ही जाता है। ये बाहर कोई फेंक के गया है। क्या है इसमें? मैं इतना भी पागल नहीं हूं कि कॉल करो और मेरी लोकेशन आप ट्रेस कर लो, इसलिए मैं इस लेटर में अमाउंट और लोकेशन मेंशन कर दिया है। अगर सही समय पे पैसा नहीं पहुंचा तो। लेकिन सर मैं 15 लाख लाऊंगा कहां से? कौन कह रहा है 15 लाख के असली नोट ले जाने के लिए? ऊपर असली नोट रखो और नीचे। अरे यार थू लता है, बाथरूम दाना है, रत्ती थूलो मेरा। अरे बच्चा है, जाने दो, कहाँ ही भाग के चला जाएगा। ये ले बोतल और यहीं चालू हो जा। अबे 2 तोली देती नेपाल, तेरा मुंह तोल दूंगा मैं। ए, शोर नहीं। हाँ, जब तक तेरा बाप पूरे पैसे नहीं पहुंचा देता तब तक तू सांस भी हमारे इशारे पे लेगा। और अभी एक सरप्राइज तो बाकी है। सर जैसा आपने बोला था, मैंने इसमें असली नोट ऊपर रख दिया और नकली नोट नीचे। अजी सुनती हो? अब ये कहाँ गायब हो गई? हर सेकंड, हर मिनट एक नई किडनैपिंग हो रही है। आखिर हमारी कानून व्यवस्था कर क्या रही है कहाँ हमारी सरकार? कुछ बड़ा होने वाला है। भला पड़ोसी के कोई ऐसा करता है क्या? तुम लोग को जरा सा भी दिल नहीं है? इमोशनल ब्लैकमेल नहीं। हाँ, मुझे बस पैसों से मतलब है। कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं आंटी। उठी लंबे हाथ जब आप तो एक लंबा धापा लदेगा ना, तभी सुधरेंगी आप। बिल्कुल सही कहा जोजो, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अबे बुड्ढे, दिमाग खराब है क्या तेरा? मार दूंगा अभी। तभी नहीं बड़े बुजुर्ग से कैसे बात करते हैं? सॉरी, आप पे उठा देता हूँ। अब क्या करूंगा सर मैं? मेरी पूरी फैमिली किडनैप हो चुकी है। कहा था ना कि मुस्लिम जितना भी शातिर हो, कुछ न कुछ गलती करता ही है वो। आपकी मिसेज पे मैंने ये ट्रैकिंग चिप इंस्टॉल कर दिया था। अब किडनैपर की लोकेशन मुझे मिल चुकी है। अब दिखाता हूँ उसे कानून की असली ताकत। बेटा पैसे का बैग अच्छे से चेक कर ले, आजकल लोग नकली पैसे भी बहुत दे रहे हैं। नकली पैसों का तो नहीं पता, पर ये बंदूक और इसमें पड़ी गोली दोनों असली है।
कहो तो चेक करके बताऊं। क्या बे, मेरे घर वालों पे हाथ उठाएगा तू? मतलब केस सॉल्व कर लिया आपने? और क्या, रंगे हाथों तुम लोगों को पकड़ा है मैं। और जो पूरे शहर और देश में किडनैपिंग हो रही है उसका क्या? वो हर सेकेंड हर मिनट एक नई किडनैपिंग हो रही है। मैं तो बस एक जरिया हूँ, ये सब तो कोई और ही करवा रहा है। लेकिन ये सब अरूज कर क्यों रहा है? मैम देखिए, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, जोजो को जल्दी ढूंढ लेंगे। अरे पूरे 3 दिन हो चुके हैं, कोई अता पता नहीं है जोजो का। पता नहीं कौन सी कोशिश कर रहे हैं आप लोग। आपको कानून पे भरोसा रखना होगा। तब तक हम लोग वो मिसिंग वाला पोस्टर लगा देते हैं जोजो का। हाँ ये कर लेते हैं। पता नहीं किस हालत में होगा मेरा जोजो। ऐसा करना ना, पिद्दा के साथ एक टोल्दी मितल देना। तू डिमांड कर रहा है, किडनैप हुआ है, तू तुझे डर नहीं लग रहा? गलती बोला देता मजा आला है, क्योंकि आपने वो स्कूल जाते समय किडनैप कर लिया ना, स्कूल जाने से छुट्टी हो गई। अरे गजब का लड़का है यार। लास्ट पोस्टर भी लग गया। ये देख, तेरे घर वाले तेरा मिसिंग पोस्टर लगवाए हैं। नितिन, पर मैं तो किडनैप हुआ हूँ ना। तो अभी उन्हें नहीं बताया हूँ ना मैं। क्यों? अरे मेरे पास नंबर नहीं था ना तुम्हारे घर वालों का। क्या किडनैपर बने जा रहे तू? फोन दे, फोन ला, अभी मैं नंबर डाल कर दे देता हूँ। किडनैप नहीं, कुछ मत करना मेरे बेटे को। तुम बताओ ना तुम्हें क्या चाहिए। पूछ रहा है क्या चाहिए? अबे किडनैपर तू है या मैं? 2 लाख मान ले। पर मुझे तो 1 लाख की जरूरत है। ले तो 1 लाख मुझे दे देना। 5 लाख मांगो। ये तो पलोत वाली आंटी है। अब जोजो के साथ दादा को भी किडनैप कर लिया है। पिताजी, पिताजी। अब और पैसे की डिमांड रखो। बातें तय होगा।